ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने जीन स्ट्रक्चर पढ़ी थी। वो जीन स्ट्रक्चर हमने दो टाइप्स में पढ़ी थी, प्रोकैरियोट्स के जीन स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोट्स की जीन स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं इसको शॉर्ट में इसको पीसीआर कहते हैं। तो डीएनए के सेगमेंट या डीएनए खंड व जीन की अनेक कॉपीज को प्राप्त करना कहलाता है जीन एम्प्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में जीन आवर्धन। तो जीन आवर्धन या जीन एम्प्लीफिकेशन किसे कहेंगे कि डीएनए या जीन की, या मैं यूँ कहूँ कि डीएनए खंड या जीन की अनेक कॉपीज प्राप्त करना जीन आवर्धन या जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और एक वर्तमान में एक टेक्निक यूज ली जाती है, या मैं यूँ कहूँ कि पीसीआर टेक्निक की हेल्प से जीन आवर्धन किया जाता है। इसलिए जो मशीन इसमें यूज़ ली जाती है उसे पीसीआर कहते हैं, मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन बार बार उस डीएनए खंड का सिंथेसिस करेगी और उसकी हर चक्र में डबल कॉपीज प्राप्त करने की क्षमता रखती है। तो पीसीआर तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से डीएनए के छोटे से खंड या जीन का कुछ ही समय में मल्टीपल कॉपीज हम प्राप्त कर सकते हैं। या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ कि डीएनए के खंड या जीन को कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर में प्राप्त करने के लिए इस दक्ष टेक्निक का उपयोग लिया जाता है, जिसे पीसीआर टेक्निक कहते हैं। इस पीसीआर टेक्निक की हेल्प से जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन किया जाता है। और जीन आवर्धन क्या होता है कि डीएनए सेगमेंट या जीन का अनेक नंबर में प्राप्त होना जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाता है, या मल्टीपल कॉपीज का प्राप्त होना जीन आवर्धन कहलाता है। तो जीन आवर्धन की हेल्प से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त की जा सकती है। तो फिर आता है क्वेश्चन कि पीसीआर की खोज किसने की। तो पीसीआर की खोज की थी कैरीमुलस ने, कैरीमुलिस। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डीएनए सेगमेंट या जीन की कम समय में अनेक कॉपीज प्राप्त करना जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन कहलाता है। पीसीआर टेक्निक के द्वारा, जो एक दक्ष और आधुनिक टेक्निक है, पीसीआर टेक्निक के द्वारा कम समय में मल्टीपल कॉपीज प्राप्त की जाती है, जिसे जीन आवर्धन कहते हैं। और इस पीसीआर तकनीक में जिस मशीन का यूज़ लिया जाता है वो पीसीआर मशीन कहलाती है। और इससे अनेक प्रकार की, या मैं यूँ कहूँ कि अनेक मल्टीपल कॉपीज प्राप्त होती है, और प्रत्येक चक्र में इन कॉपीज की संख्या डबल होती जाती है। मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ये 4 से 8, ऐसे ये मल्टीपल कॉपीज हर चक्र में बढ़ती जाती है। फिर आता है कि इस टेक्निक की खोज किसने की। भाई जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है या आधुनिक तकनीकें विकसित हो रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अनेक तकनीकें विकसित हुई। उन टेक्निक्स में से एक है पीसीआर टेक्निक, जो इतनी यूज़फुल है कि उसमें डीएनए के छोटे से खंड से हम कंप्लीट जीन की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। कैसे कि इससे उस डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती है और कंप्लीट सेगमेंट का भी हम पता लगा सकते हैं।
तो देखो इसकी खोज किसने की, कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी और इससे हम कम समय में करोड़ों कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं किसकी, डीएनए की। तो इस तकनीक के द्वारा कम समय में करोड़ों कॉपीज हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बायोटेक में अगर ये टेक्निक नहीं होती तो हमें काफ़ी वर्षों का टाइम लग जाता एक छोटे से सेगमेंट के सिंथेसिस के लिए, लेकिन इसमें कम समय में छोटे से सेगमेंट से मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती है। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स। या पीसीआर की आवश्यकताएं। तो पीसीआर टेक्निक क्या है ये आपको समझ में आ गई, इसकी खोज किसने की ये भी आपको समझ में आ गया, उसके यूजेस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अब आती है कि पीसीआर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या क्या क्या आवश्यकताएं होती है जिससे ये पीसीआर तकनीक की जाती है, या कौन कौन से जो इसके कंपोनेंट्स होंगे जो यूज आएंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट आएगा डीएनए सेगमेंट। तो कौन सा डीएनए सेगमेंट आएगा, वो वांछित गुणों वाला डीएनए सेगमेंट हमें चाहिए जिसकी हमें कॉपीज प्राप्त करनी है। तो डीएनए सेगमेंट फर्स्ट इस पे प्रायोरिटी पे रहेगा डीएनए सेगमेंट। कौन सा डीएनए सेगमेंट, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है। तो कौन सा होगा ये, वांछित डीएनए सेगमेंट। जिस डीएनए सेगमेंट की हमें कॉपीज प्राप्त करनी है वो वाला इसमें प्रायोरिटी पे या प्राथमिकता पे रहेगा। सेकंड है इसमें प्राइमर्स। प्राइमर्स भी डीएनए सेगमेंट ही होते हैं जो, या मैं यूँ कहूँ कि ये वो छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं जो आगे पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से नया डीएनए सिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के प्राइमर्स यूज होंगे। प्राइमर्स वास्तव में डीएनए के ही खंड होते हैं जिनकी लेंथ 20 न्यूक्लियोटाइड होती है। तो पीसीआर की आवश्यकताओं में फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, डीएनए सेगमेंट। जिस डीएनए सेगमेंट के हमें मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है वो डीएनए सेगमेंट या वांछित गुणों युक्त डीएनए। सेकंड आएगा इसमें प्राइमर्स। तो प्राइमर्स वे डीएनए खंड होते हैं जिनकी लेंथ 20 न्यूक्लियोटाइड होती है और जिनमें पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए सिंथेसिस की क्षमता पाई जाती है। तो इनकी लेंथ कितनी होगी, 20 न्यूक्लियोटाइड। और इस स्टेप में यूज होने वाले प्राइमर्स 2 प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें थर्ड टेट्राफॉस्फेट। इसमें 4 प्रकार के डाइन्यूक्लियोटाइड्स यूज में आएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे मैंने बता दिया, डीएनटीपीज। ये डीएनटीपीज कौन कौन से हो गए, जब मैं आपको न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि डीएनटीपीज कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के, या मैं यूँ कहूँ टेट्राफॉस्फेट यूज होंगे इस कंप्लीट प्रोसेस में। तो ये कंपोनेंट्स है कि हम कोई भी जैसे कोई डिश बना रहे हैं, उस डिश बनाने के लिए हमें अलग अलग सामान की ज़रूरत होती है, या अलग अलग जैसे कि नमक, मिर्च वगैरह। उसी तरह पीसीआर टेक्निक को करने के लिए भी कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है। वो अवयव कौन कौन से हैं, डीएनए सेगमेंट, प्राइमर्स और टेट्राफॉस्फेट। तो टेट्राफॉस्फेट में 4 डीएनटीपीज यूज होंगे, वो कौन कौन से हैं, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी और डीसीटीपी। तो
इस तरह इन 4 टेट्राफॉस्फेट्स की इसमें ज़रूरत होती है। फिर देखो आप 4th नंबर पे क्या आएगा इसमें, स्पेसिफिक एंजाइम या स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे कि किसी डिश को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पीसीआर तकनीक को करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें डीएनए सेगमेंट आ गया, प्राइमर्स आ गए, 4 फॉस्फेट आ गए जिन्हें डीएनटीपीज बोलते हैं, और उसके अलावा एक विशिष्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा होता है, ये होता है इसमें मोस्टली जो यूज लिया जाने वाला है वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए के खंडों का संश्लेषण करने का कार्य करता है। मीन्स ये प्राइमर्स के साथ जुड़ जाता है और उस प्राइमर्स के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक अनुक्रम का सिंथेसिस करने का कार्य करता है। और इस टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को किससे आइसोलेट किया था या किससे प्राप्त किया था, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से इसे प्राप्त किया था, जिस कारण ये हायर टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है। तो स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है, मोस्टली यूज लिया जाने वाला टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसे थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया था। ये वो बैक्टीरिया होता है जो अत्यधिक उच्च तापमान पे भी स्टेबल रह सकता है, इसलिए इसमें से ये एंजाइम आइसोलेट किया था, जो पीसीआर तकनीकी में यूज लिया जाता है। अब आते हैं इसके स्टेप्स या प्रोसेस। तो डीएनए तकनीकी, या मैं यूँ कहूँ कि जीन आवर्धन की प्रक्रिया। तो जीन आवर्धन की प्रक्रिया में क्या क्या यूज आएंगे, वांछित गुणों युक्त डीएनए खंड, डीएनए प्राइमर्स, 4 फॉस्फेट जिन्हें डीएनटीपीज कहते हैं, और उसके अलावा स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें मोस्टली यूज लिया जाने वाला एंजाइम है टैक डीएनए पॉलीमरेज, जिन्हें थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया गया था, और ये हायर टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहने की क्षमता रखते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके इसमें कौन कौन से स्टेप काम में आते हैं। तो डीएनए सेगमेंट, प्राइमर्स, डीएनटीपीज व स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम साथ में ले लिए जाते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है इसमें डीनेचुरेशन। तो मैंने या विकृतीकरण, तो पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने डीएनए का डीनेचुरेशन पढ़ाया था। डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है कि जो वांछित गुणों युक्त डीएनए होता है, उस वांछित गुणों युक्त डीएनए को हायर टेम्परेचर पे या उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। तो कंसिडर करो कि ये वो डीएनए सेगमेंट है। तो ये क्या हुआ, डीएनए सेगमेंट या डीएनए खंड, ठीक है। तो ये कौन सा डीएनए खंड है, वांछित गुणों युक्त जिसकी हमें अनेक कॉपीज प्राप्त करनी है। तो ये इसका हुआ 5', ये हुआ इसका 3', और ये हुआ इसका 3', और ये हुआ इसका 5' सीरा।
अब इस स्टेप में क्या होता है कि इसे हायर टेम्परेचर दे दिया जाता है। हायर टेम्परेचर कितना होगा? 90 to 98 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान दिया जाता है। तो इतना उच्च तापमान देने पर क्या होता है कि ये जो डीएनए का खंड होता है या डीएनए के जो सूत्र होते हैं, ये दो सूत्र हैं, ये इस टाइप से जुड़े हुए हैं। तो जब हायर टेम्परेचर दिया जाता है तब ये इनके बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और टूटने से क्या होता है कि ये जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा और इस स्टेप को कहते हैं डीनेचुरेशन। मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीएनए सेगमेंट को हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस होता है या 90 से 98 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये उच्च तापमान देने पर डीएनए के सूत्रों के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो दोनों सूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यह प्रक्रिया डीएनए विकृतीकरण या डीनेचुरेशन कहलाती है। मीन्स जब दो सूत्र एक साथ थे वो 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पे टूट कर अलग हो जाते हैं और एक एक सिंगल सूत्र बना लेते हैं, तो ये स्टेप कहलाएगी डीनेचुरेशन स्टेप। फिर आती है आपके सेकंड स्टेप एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि ये जो डीएनए सूत्र होते हैं इन्हें 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पे क्या होता है, ये सूत्र मान लो कि ये जो स्टेप है इसमें क्या हो रहा है कि इस पे तो इसमें डीनेचुरेशन हुआ। डीनेचुरेशन मीन्स इसके दोनों सूत्र हायर टेम्परेचर पे अलग अलग हो गए। फिर इसकी एनेलिंग की जाती है। एनेलिंग स्टेप में क्या होता है कि इन्हें 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे इन सूत्रों को गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे ये अपनी पुनर्वस्था में आने लगते हैं। और इसी के साथ ही इसमें जो दो टाइप के प्राइमर्स मैंने बताए थे जिनकी लेंथ होती है 20 न्यूक्लियोटाइड, तो वो दो प्रकार के प्राइमर्स इनको दे दिए जाते हैं। तो एनेलिंग की प्रोसेस के समय ये दोनों जो प्राइमर्स होते हैं वो इस डीएनए सेगमेंट के 3' सिरे पे जाके चिपक जाते हैं। तो ये अलग अलग प्राइमर्स हो गए। तो मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दिया था कि इसमें दो प्रकार के प्राइमर्स यूज लेंगे। प्राइमर्स क्या कार्य करते हैं कि ये जो डीएनए का एकल सूत्र होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड पे डीएनए के संश्लेषण का कार्य करते हैं और उनकी लेंथ 20 न्यूक्लियोटाइड होती है। और ये जो प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए सेगमेंट के 3' सिरों पे जाके ही अटैच होते हैं। मीन्स इनमें वे क्षारक अनुक्रम उपस्थित होते हैं जो इस वांछित डीएनए युक्त या वांछित गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होते हैं। तो इन प्राइमर्स की क्या विशेषता होती है? एक तो इनकी लेंथ छोटी होती है 20 न्यूक्लियोटाइड। दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये डीएनए सेगमेंट के 3' सिरों पे जाके ही अटैच होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें उनके पूरक अनुक्रम उपस्थित होते हैं। पूरक अनुक्रम जैसे कि ए टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, टी ए के साथ, ए जी के साथ, ऐसे ये इनके पूरक अनुक्रम होते हैं। फिर क्या होता है एनेलिंग की प्रोसेस में? क्या होता है कि जो विकृतीकृत डीएनए होता है या डीनेचर्ड डीएनए होता है उसे 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है।
जिससे उसके 3' सिरे पर प्राइमर्स आकर जुड़ जाते हैं। ये क्या है? प्राइमर्स। इन प्राइमर्स के आकर जुड़ जाने पर फिर इसे तीसरी स्टेप, इसमें तीसरी स्टेप आ जाती है कौन सी? डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस स्टेप में क्या होता है कि इसे टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पॉलीमरेज, तो ये क्या कार्य करेगा? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने का कार्य करेगा या डीएनए सिंथेसिस का कार्य करेगा। तो एनेलिंग स्टेप में क्या हुआ कि इसे 40 to 60 जो विकृतीकृत डीएनए होता है, डीनेचर्ड डीएनए होता है, उसे 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में इसके 3' सिरों पे अलग अलग प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एनेलिंग। फिर थर्ड स्टेप आता है इसमें डीएनए सिंथेसिस या डीएनए का संश्लेषण। तो इस समय क्या होता है कि इसे टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देने पे इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये डीएनए के स्ट्रैंड थे, ये 5' to 3', ये था 3' to 5', तो इस पे प्राइमर आके जुड़ा था 3' सिरे पे और इस पे भी एक प्राइमर आके जुड़ा था 3' सिरे पे। तो जब इसे टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है, यह टैक पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है, तो इसके ऊपर डीएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाता है या डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाता है जो एक दूसरे के आमने सामने की तरफ होता है। देखो ये 3' सिरे पे जुड़ा हुआ है, तो ये आगे की ओर डीएनए के अनुक्रमों का संश्लेषण करेगा या डीएनए का संश्लेषण करेगा। ये इसके 3' सिरे पे शुरू हुआ है, तो ये इधर की तरफ मीन्स 5' की तरफ डीएनए के संश्लेषण को शुरू करेगा, वो इस प्रकार। तो ये एक दूसरे के सामने 3' सिरों से डीएनए का संश्लेषण शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है इसमें कि इस तरह कंप्लीट डीएनए सूत्रों का संश्लेषण हो जाता है और इस तरह 2 नए डीएनए सेगमेंट प्राप्त हो जाते हैं। फिर से इसमें सेकंड राउंड चक्र चलता है। तो ये जो 3 स्टेप है ये होता है फर्स्ट चरण या फर्स्ट स्टेप। फिर आता है 4th पॉइंट पे सेकंड स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि डीएनए के या डीएनए सिंथेसिस की, या मैं यूँ कहूँ कि जीन आवर्धन के फर्स्ट से लेकर थर्ड तक तीनों स्टेप फिर से दोहराए जाते हैं। मीन्स ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई थी यहाँ तक कि ये दूसरे चरण में फिर से दोहराए जाते हैं और इसमें नए व पुराने, या मैं यूँ कहूँ कि नए व पुराने जो खंड होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? डीनेचुरेशन हुआ, एनीलिंग हुई और डीएनए सिंथेसिस हुआ। तो फिर शुरू होता है 4th नंबर पे सेकंड स्टेप। तो इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि 1 से लेकर 3 तक के चरण पुनः यहाँ पे किए जाते हैं या पुनः दोहराए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो सिंथेसिस हुए खंड थे उनमें से नए व पुराने खंड पृथक हो जाते हैं। इस प्रोसेस में 1 से 3 मिनट का समय लगता है। मीन्स 1 से 3 मिनट में नए डीएनए खंड बन जाएंगे। मीन्स 2 डीएनए खंड थे तो उनसे 4 डीएनए खंड बन जाएंगे। फिर से ये प्रोसेस दोहराई जाती है, उसमें फिर से उसमें डीनेचुरेशन करवाएंगे। डीनेचुरेशन करवाने के बाद में फिर से उसमें एनेलिंग करवाई जाएगी। एनेलिंग के साथ में उसको प्राइमर्स दिए जाएंगे और इसी प्रकार से हर एक चरण में
इन डीएनए के सेगमेंट्स की संख्या डबल हो जाती है। मीन्स पहले चरण में 2 से 4 बने, दूसरे चरण में 4 से 8 बनते हैं और इस तरह एक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर ली जाती है और इस तरह आपके जीन एम्प्लीफिकेशन या पीसीआर की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशंस या इसके उपयोग। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट क्या आएगा कि पीसीआर टेक्निक का उपयोग छोटे से डीएनए सेगमेंट की कम समय में करोड़ों कॉपीज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट तो ये हो गया कि कम समय में करोड़ों या मल्टीपल कॉपीज हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, इसमें किसी भी सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग का पता लगा लिया जाता है और किसी भी प्लांट या ह्यूमन बॉडी में उपस्थित रोग कारक या पैथोजन की संरचना का पता लगा लिया जाता है। उसके अलावा जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ कौन सी, जो प्रोजेनी को पेरेंट से प्राप्त होने वाली डिजीज़ होती है, वो जेनेटिक डिजीज़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया रोग। तो पीसीआर टेक्निक के थ्रू जेनेटिक डिजीज़ का भी पता लगाया जा सकता है। इससे प्लांट्स की वंशावली का पता लगाया जाता है और उनकी वर्गीकी का पता लगा लिया जाता है। और फॉरेंसिक लैब में भी पीसीआर टेक्निक का यूज़ होता है। कैसे होता है कि फॉरेंसिक लैब में अपराधी के छोटे से डीएनए सेगमेंट, वो डीएनए सेगमेंट क्या हो सकता है, वो बाल का टुकड़ा हो सकता है या स्किन हो सकती है या ब्लड हो सकता है, उसकी हेल्प से भी, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करके हम अपराधी का पता लगाने में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट स्पीसीज या ये मैं यूँ कहूँ कि बायोटेक में किसी जीव के पेटेंट के लिए पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसकी सीक्वेंस को सिक्योर कर लिया जाता है, उसका पेटेंट भी करवा सकते हैं और इस तरह आपके पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।